मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये जो आर्थ्रोपोडा वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक आर्थ्रोस जिसका मीन्स होता है ज्वाइंट और दूसरा होता है पोडा जिसका मीन्स होता है फुट। इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें ज्वाइंटेड फुट पाए जाते हैं, अपेंडिसेस पाए जाते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। फाइलम आर्थ्रोपोडा को एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है। और आर्थ्रोपोडा आर ज्वाइंटेड लेग्स एनिमल्स। और आर्थ्रोपोडियंस जो होते हैं, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनमें ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। इसके जनरल फीचर्स की अगर बात करें तो इस फाइलम के एनिमल्स सभी आवासों में पाए जाते हैं। इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एरियल भी होते हैं। तीनों टाइप के आवासों में ये पाए जाते हैं। इस क्लास के फाइलम के एनिमल्स में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है और ट्रू सीलियम होता है। जो कैविटी होती है इनमें वास्तविक होती है, वास्तविक गुहा प्रेजेंट होती है। इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, 3 लेयर्स पाई जाती हैं इनमें। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अंग तंत्र प्रकार का शरीर का संगठन होता है। इनका शरीर दृढ़ काइटिन से बने क्यूटिकल से घिरा रहता है, यह बाह्य कंकाल बनाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो काइटिन से बने हुए क्यूटिकल से घिरी रहती है जो इनका एक्सोस्केलेटन बनाता है। शरीर हेड, थोरेक्स व एब्डोमेन में बटा रहता है। इनका जो बॉडी होता है शरीर वो 3 पार्ट में बटा होता है, हेड पार्ट, थोरेक्स पार्ट और एब्डोमेन पार्ट, सिर, वक्ष और उदर। कुछ एनिमल्स में हेड और थोरेक्स अलग अलग नहीं होते हैं, एक साथ मिल करके सिफेलोथोरेक्स बनाते हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है, पूरी तरह से विकसित होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो खुले प्रकार का होता है, ओपन टाइप का। रेस्पिरेशन इनमें सामान्य सतह से गिल्स के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा, बुक लंग्स के द्वारा या बुक गिल्स के द्वारा होता है। उत्सर्जन अंग इनमें ग्रीन ग्लैंड है, मेल्पिगियन ट्यूबुल्स है, इन दोनों के द्वारा इनमें एक्सक्रीशन होता है। उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। परिवर्धन की बात करें डेवलपमेंट की तो इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और कुछ एनिमल्स में पार्थेनोजेनेसिस भी पाया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस हम लोग आगे पढ़ेंगे जो हनी बी में पाया जाता है, अनिषेक जनन। एक बात और ध्यान देना है कि रेखित पेशियों की उत्पत्ति सर्वप्रथम इस फाइलम में हुई थी। स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं उनकी उत्पत्ति ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले वो इसी फाइलम से हुई थी। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 4 मेजर क्लासेस हैं इसकी, जिसमें पहला है क्रस्टेशिया। इस क्लास का जनरल फीचर्स देखते हैं। इस क्लास के जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं पूरी तरह से। इनका शरीर हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है, बटा रहता है, जिसमें हेड और थोरेक्स मिलकर के सिफेलोथोरेक्स बनाते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। क्लास क्रस्टेशिया के एनिमल्स में रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं। अपेंडेजेस बाइरेमस व अनेक जोड़ी होते हैं। अपेंडेजेस फुट जो होता है उनका उपांग जो होते हैं वो द्विशाखी होते हैं और अनेक जोड़ी होते हैं। इनमें 2 जोड़ी एंटीनी, 1 जोड़ी मैंडिबल्स व 2 जोड़ी मैग्जिली सहित सिर के 5 खंड होते हैं। शरीर पर कैरापस उपस्थित होता है। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। एग्जाम्पल देखें तो इसमें डेफनिया, पैलिमोन, साइक्लोप्स और सेकुलिना आते हैं। सेकेंड क्लास हम लोग देखेंगे अरेक्निडा। क्लास 2 है इसमें अरेक्निडा। इस क्लास के जो जंतु होते हैं वो मेनली स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और कभी कभी जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ज़्यादातर एनिमल्स क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं और कुछ एनिमल्स जलीय होते हैं। शरीर 2 खंडों का इसमें बना होता है, एक अग्रखंड जिसे प्रोसोमा भी कहते हैं और दूसरा पश्च खंड जिसे एपिस्थोसोमा कहते हैं। इनमें 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। जो उपांगों की संख्या है इनमें 6 जोड़ी होती है, जिसमें 2 जोड़ी चेलिसेरी होती है जिसमें पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है, 2 पेडिपेल्स होते हैं और 4 जोड़ी चलन टांगे या वॉकिंग लेग्स होती हैं। इनमें विंग्स, एंटीनी व जबड़े नहीं पाए जाते हैं। नो विंग्स, नो एंटीनी, नो जॉ। रेस्पिरेशन जो है वो ट्रेकिया या बुक लंग्स के द्वारा होता है। एक्सक्रिएशन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल है इसका लाइकोसा एजेलिना। और इनमें डेवलपमेंट
डायरेक्ट होता है, मीन्स इसमें लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है। इसका थर्ड क्लास देखेंगे। थर्ड क्लास है क्लास मायरियोपोडा। मायरियोपोडा का जनरल फीचर्स देखेंगे। ये सभी स्थलीय होते हैं। मायरियोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। बॉडी लॉन्ग एंड वर्म लाइक होती है, क्रीमी जैसी होती है। इनका शरीर लंबा होता है और क्रीमी जैसा होता है, वर्म के जैसा इनका बॉडी होता है। इनमें शरीर 3 भाग का बना होता है, एक सिर जिसमें 5 खंड होते हैं, एक दूसरा वक्ष जिसमें 4 खंड होते हैं, और उदर जिसमें 2 से 100 खंड तक होते हैं में बटा रहता है। सिर पर एक जोड़ी एंटीनी, मैंडिबल व मैग्जिली उपस्थित होते हैं। इनके सिर पर एक एक जोड़ी एंटीनी, मैंडिबल्स और मैग्जिली प्रेजेंट होते हैं। थोरेक्स भाग के प्रत्येक खंड पर एक एक जोड़ी अपेंडिसेस पाए जाते हैं। वक्ष भाग का जो 4 खंड होता है उसके चारों खंड में एक एक जोड़ी अपेंडिसेस पाए जाते हैं। उदर पर 2 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। जो एब्डोमेन के पार्ट होते हैं जिसमें 2 से 100 खंड होते हैं, उन सारे सेगमेंट में एक एक जोड़ी दो जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। रेस्पिरेशन ट्रेकिया के द्वारा होता है। एक्सक्रिएशन मेल्पिगियन ट्यूबल्स के द्वारा होता है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल है इसका सेंटीपिड्स और मिलीपिड्स। सेंटीपिड्स और मिलीपिड्स में हम लोग देखे होंगे इनके बहुत सारे अपेंडिसेस होते हैं, बहुत सारे पैर होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, एब्डोमेन पार्ट में 2 से 100 तक खंड होते हैं और सारे में 2-2 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स है सेंटीपिड्स और मिलीपिड्स। इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे अपेंडिसेस होते हैं। अब क्लास 4 देखेंगे जो है क्लास इंसेक्टा। यह इस फाइलम का सबसे लार्जेस्ट क्लास है, सबसे बड़ा क्लास है इंसेक्टा। इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है वो सिर, वक्ष और उदर में बटा रहता है। सिर में 6 खंड होते हैं, वक्ष में 3 खंड होते हैं और उदर में 11 खंड होते हैं। 1 या 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनमें 1 या 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। नंबर ऑफ लेग्स इन 6, इनमें जो लेग्स होते हैं, अपेंडिस होते हैं, उनका नंबर 6 होता है, इसलिए इन्हें हेक्सापोडा भी कहा जाता है। सिर पर 1 जोड़ी एंटीनी व 1 जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है। हेड पार्ट जो होता है उस पर 1 जोड़ी एंटीनी होती है और 1 जोड़ी कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र पाया जाता है। श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है और उत्सर्जन मेलपिगियन नलिकाओं के द्वारा होता है। उत्सर्जी पदार्थ इनमें यूरिक एसिड है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसका पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो कॉकरोच होता है, एपिस जिसे हनी बी को बोलते हैं, और पेडिकुलस। सेकेंड फाइलम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।